टॉप 10 हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक्स बताऊंगा जो सीएसआईआर में पूछते ही हैं। आप इसको लास्ट मिनट रिवीजन में जरूर रखें। पहला है एंजाइम काइनेटिक्स एंड इनहिबिशन, जो कि यूनिट 1 बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। उसमें मिचाइलिस मेंटेन इक्वेशन, केएम और वीमैक्स के कॉन्सेप्ट्स और कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पर हर साल पार्ट बी और पार्ट सी में क्वेश्चंस आते ही हैं। दूसरा है यूनिट 2 सेल बायोलॉजी से, जिसमें सेल साइकिल रेगुलेशन एंड चेक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लिन्स और सीडीके का रेगुलेशन पूरे सेल बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैंसर बायोलॉजी और एपोप्टोसिस भी इसी से जुड़ा हुआ है। रेटिनोब्लास्टोमा भी इंपॉर्टेंट है, उसका रेगुलेशन कैसे किया जाता है। यूनिट 3 में यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के रेप्लिकेटिव एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेजेस और रिपेयर पाथवेज जैसे एनईआर, बीईआर, मिसमैच रिपेयर से डायरेक्ट डेटाबेस या एक्सपेरिमेंटल सवाल आते हैं। अब यूनिट 4 का बात करें हम लोग, जो है सेल सिग्नलिंग, उसमें जीपीसीआर एंड रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे, इसका लिगेंड्स कौन सा होता है, सेकेंडरी मैसेंजर्स जैसे साइक्लिक एएमपी, IP3, कैल्शियम आयंस और जितने भी डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स हैं उन पर केस स्टडीज पूछता है। यूनिट 5 यानी कि जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, उसमें ड्रोसोफिला एक्सिस फॉर्मेशन एंड हॉक्स जीन्स। ड्रोसोफिला में मैटरनल इफेक्ट जीन्स, पेयर रूल जीन्स, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स का मैटरनल टू जाइगोटिक ट्रांजिशन, इसके म्यूटेशंस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनता है। मॉर्फोजेन ग्रेडियंट्स का डायग्राम जरूर देख के जाना। सी एलिगेंस से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाता है। अब यूनिट 6 में, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी में है, फोटोसिंथेसिस और लाइट रिएक्शन एंड कार्बन फिक्सेशन, जेड स्की, साइक्लिक वर्सेस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और C3, C4 कैम्प पाथवेज का कंपैरिजन बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक है। एक कंपैरिजन टेबल आप लोग बना लीजिए इस टॉपिक का, जो एग्जाम के एक रात पहले ही रिवाइज के काम आए। यहाँ से क्वेश्चंस आता ही है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट 8 जो जेनेटिक्स का है, पेडिग्री एनालिसिस और जीन मैपिंग। आपको पता ही होगा कि यहाँ से सवाल आता ही है। जेनेटिक्स में पेडिग्री चार्ट्स, ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहा है। और 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस से जीन ऑर्डर निकालना हर साल पूछता ही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड हार्डी-विनबर्ग लॉ। यहाँ पे आप एलील और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए p² + 2pq + q² = 1 का फॉर्मूला का जो भी बेसिक मैथमेटिक्स का सवाल है ये आता ही है। नेक्स्ट इकोलॉजी का जो यूनिट है, उसमें लोटका और वोल्टेरा मॉडल एंड आर और के सिलेक्शन, प्रिडेशन एंड कंपटीशन के इक्वेशंस और उनके ग्राफ्स, साथ ही में सर्वाइवरशिप कर्व्स और लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजीज जिसमें आर और के सिलेक्शन, यहाँ से सवाल बनता ही है सीएसआईआर में। और ये जो यूनिट 13 है मेथड्स इन बायोलॉजी से, पार्ट सी में सबसे ज्यादा मार्क्स के एनालिटिकल सवाल आते हैं। पीसीआर, सैंगर सीक्वेंसिंग, CRISPR-Cas9, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग पर फोकस आप लोग जरूर करके जाएं। यहाँ से सवाल आ जाएगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ वेक्टर और क्लोन पर एक्सपेरिमेंटल लॉजिक क्वेश्चंस आता है। भाई लोग, सीएसआईआर नेट में इस बार कुछ नया मसाला डाल दिया है सिलेबस में। ये है बिगेस्ट एडिशंस और ये टॉपिक्स इग्नोर मत करना। सबसे पहला है बायो इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इसमें फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, एंजाइम बेस्ड इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल बायोटेक के क्वेश्चंस आते हैं, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन और बायोरिएक्टर्स के अराउंड, तो ये रिवाइज कर लेना। फिर आते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में। यहाँ पे सीक्वेंस एनालिसिस, डेटाबेसेस जैसे PDB वगैरह हो गया ना, फिर जीनोमिक्स, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, ये सब अब सीएसआईआर नेट का नया फेवरेट बनेगा। नेक्स्ट एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्रिस्पर, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग, GMOs एंड IPR, एटलीस्ट ये जो लेटेस्ट एडिशंस हुआ है उसमें से ये सब टॉपिक्स जरूर कर लेना। इसमें आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि सीएसआईआर हमेशा से लेटेस्ट और अप्लाइड साइंस के सवाल पूछते ही हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो सेव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने के प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाते हैं। रामचंद्रन प्लॉट, मेम्ब्रेन डायनेमिक्स, लैकोपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन और प्लांट हार्मोन के सिग्नलिंग और एनिमल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जरूर करके जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। आपको कौन सा टॉपिक लगता है कि इंपॉर्टेंट है जो मैंने मिस कर दिया, आप कमेंट करो।